श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में। किस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, कौन सी पूजन हमें इस दिन करनी चाहिए, चंद्रमा में खीर रखने का क्या नियम है, क्या उसका महत्व है, और चंद्रमा में रखी हुई खीर अमृत के समान हो जाती है तो किस विधि से रखना है, कब उसका प्रसाद पाना है, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का नाम अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा जो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है वो 16 अक्टूबर की रात्रि 8:40 से प्रारंभ होकर अगले दिन 17 अक्टूबर 2024 को सायं 4:55 तक है। ऐसी स्थिति में जो शरद काल का चंद्रमा है वो हमें 16 अक्टूबर की ही रात्रि को प्राप्त हो रहा है, तो 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, हर महीने की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन महादेव, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु इन सब की पूजन की जाती है। किंतु जो अश्विन मास की पूर्णिमा है इसका विशेष महत्व है। इस दिन हर पूर्णिमा की अपेक्षा जो चंद्रमा होता है वो थोड़ा बड़ा भी होता है और कहते हैं इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं। इनकी रोशनी में अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखने का भी विधान है। आयुर्वेदाचार्य भी इस दिन का इंतज़ार करते हैं क्योंकि वो अपनी औषधियों के चंद्रदेव की रोशनी में रखते हैं। कहते हैं इससे औषधियों के गुण बढ़ जाते हैं, उनमें अमृत का गुण आ जाता है और फिर वे औषधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं और रोगियों पर और अच्छा असर दिखाती हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रोदय हो रहा है वो शाम को 5:55 पर हो रहा है। इसके बाद चंद्रदेव की पूजन अर्चना की जा सकती है। इस दिन बहुत शुभ होता है माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की एक साथ पूजन करना। और जब विष्णु भगवान की पूजन करें तो हमें प्रयास करना चाहिए जिसमें चरण दबा रही हूँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के, या कोई संयुक्त चित्र आपके पास हो जिसमें माता लक्ष्मी और विष्णु जी एक साथ हों, तो प्रयास कीजिएगा ऐसे चित्र या प्रतिमा को या मूर्ति को लेने का। किंतु यदि आपके पास ऐसा चित्र उपलब्ध नहीं है तो आप दोनों प्रतिमाएं जो है वो अलग अलग भी ले सकते हैं। प्रतिमा को जल से स्नान कराने का या छींटे देने का, फूल या आचमनी इत्यादि की सहायता से उसमें स्नान कराने का भाव, कुछ वस्त्र, चुंदरी या मौली इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। धूप, दीप, चंदन, रोली इन सब से भगवान की पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। पुष्प में आपको पीले रंग के पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला भी इस दिन पहनाने का विधान है। कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, कमल गट्टे चढ़ाए जाते हैं। माता लक्ष्मी को कमल गट्टे बहुत प्रिय हैं। तो और इसके बाद हम भोग में क्या लगाएं, तो प्रयास कीजिएगा गाय के दूध में, गोमाता के दूध में खीर बनाकर उसका भोग भगवान को अवश्य लगाना चाहिए। पाठ या पूजन की बात करें तो इस दिन कनक धारा का पाठ या श्री सूक्तम का, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ किया जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा के पाठ करना चाहिए। कमल गट्टे या स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर जो आपने भोग में जो खीर लगाई थी उसको चंद्रदेव की रोशनी में कुछ इस तरह से आप प्रयास कीजिएगा कि कोई जीव जंतु उसको नुकसान न पहुंचाए। किसी छन्नी वाले कपड़े से उसको बांध कर, जिससे चंद्रमा की रोशनी उसमें भिन सके, इस तरह से बाहर कहीं टांग दीजिए या कहीं रख दीजिए, तो जिससे रात भर के लिए उसमें चंद्रदेव की रोशनी आती रहे। और उसी समय हमको ये प्रसाद पाना नहीं होता है। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जैसे कि 17 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आप अपनी पूजन कर लें। तुलसी माता में जल डाल दें। आपने जहाँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजन की थी वहाँ पे आपको पूजन इत्यादि करने के बाद
वो प्रसाद लेकर खुद भी पाना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों में भी उसका वितरण अवश्य करना चाहिए। तो ये प्रसाद कहते हैं इससे हमारी सभी रोग दूर होते हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बाकी सदस्य उठे नहीं हैं तो आप तुरंत ही उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रसाद खिलाने लगे, पर जिनको पूजन करना है, जिन्होंने रात्रि में पूजन किया था, वे ज़रूर उठें ब्रह्म मुहूर्त में और इस तरह से प्रसाद पा लें और बाकी सदस्यों का आप प्रसाद ढक कर रख सकते हैं। जब वो उठेंगे आप उन्हें वो प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और ये माता लक्ष्मी का भी प्रसाद होता है क्योंकि हमने इसी का भोग भी लगाया था माँ को। तो ये प्रसाद हर तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व है और कार्तिक मास के भी जो नियम हैं, कहते कार्तिक मास जो है वो हमारे चतुर्मास का जो है वो आखिरी महीना है और भगवान विष्णु का बहुत प्रिय महीना है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, तुलसी जी की पूजन, आंवले के वृक्ष की पूजन, पीपल के वृक्ष की पूजन, जो भी आप नियम धारण करना चाहते हैं कार्तिक महीने के, वो आप शरद पूर्णिमा से धारण कर सकते हैं। कार्तिक माह में दीपदान का भी बहुत विशेष महत्व है। तो दीपदान भी यदि आप करना चाहते हैं कार्तिक महीने का, तो वो शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। दीपदान भी आपको घी के दिए जलाने चाहिए प्रयास करके, और अच्छा है कि आप तुलसी जी में कर लें। तुलसी जी, आंवले या पीपल के वृक्षों में दीपदान का, मंदिर में हर जगह दीपदान करते हैं, किंतु वृक्षों में भी जो दीपदान है वो तुलसी जी में ज़्यादा लोग करते हैं। तो जो आप दीपदान का नियम है वो भी आप शरद पूर्णिमा से धारण कर सकते हैं। इस तरह से शरद पूर्णिमा जो है माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए इस दिन आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने तो व्रत नहीं किया था या हम व्रत करने में असमर्थ हैं, तब हम क्या करें। तो अगर आपने व्रत आप नहीं धारण कर सकते हैं, तब भी आप शाम के समय स्नान इत्यादि कर आपको ये पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन से परेशानियां दूर होती हैं, सुख समृद्धि में और हमारे ऐश्वर्य में वृद्धि अवश्य होती है। हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और हमारे जीवन से परेशानियों का समापन भी हो जाता है। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। एक बार आप सभी से पुनः विनम्र निवेदन है, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपके घर में सुख समृद्धि का, ऐश्वर्य का वास हो, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी शिव जी से प्रार्थना करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ लक्ष्मी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।